है ना। तो देखो ये वाली जो ये हमारी सीरीज है, इस सीरीज को हम पूरी को यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं। इसमें लगभग लगभग हमारी 12 क्लासेस हैं, तो 12 में से आई थिंक बात करूं मैं, पांच या छह क्लासेस, 5 क्लास हो गई है हमारी, 5 या 6 क्लास हो गई है, तो 5 6 क्लास और बची हैं। तो उसके बाद आपका बेसिक 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 क्या 90% जो चीजें हैं वो आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ आपका रह जाएगा तो सीवीवी रह जाएगा, आपका बाइंग ऑप्शन और सेलिंग ऑप्शन रह जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं रहने वाला है। बाकी सारा आपको सब कुछ ऐसे मिल ही जाएगा। बट याद रखना, हमेशा आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। आपको सीखना है तो प्रॉपर सीखना है, पूरे तरीके से सीखना है। आधे अधूरे ज्ञान को लेके बैठोगे हमेशा नेगेटिव रिजल्ट आएंगे आपके। सो डोंट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। 12 के 12 लोग आ गए हैं, एक बार देख लेता हूं मैं। अच्छा विष्णु भी आ गया, कोई नहीं, ठीक है। तो देखो कल हमारा क्या चल रहा था, कल कल के टॉपिक में हमने डिस्कस किया था एचवीएन को। और भाई प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ कुछ भी काम नहीं करेगा। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं है। कोई इंडियन मार्केट में आप में से काम करता है क्या? कौन कौन इंडियन मार्केट में काम करता है? आप में से कौन कौन इंडियन मार्केट में काम करता है? विष्णु और कौन करता है? एक और कोई? रेशु जी, रेशु जी क्रिप्टो शायद। में भैया, फॉरेक्स में। नहीं, मैं इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ ना ब्रदर। मैं इंडियन ओनली ओके ऑन ब्रो। इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ। हु इज करंटली वर्किंग इन इंडियन मार्केट? मेरा लॉस हो गया तो मैं छोड़ दिया इंडियन मार्केट। चलो 2 बंदे हैं जो इंडियन मार्केट में काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आपको मैं बहुत टाइम से इस चीज को, मैं लगभग लगभग 3 साल से इस चीज पे प्रैक्टिस कर रहा था। 3 साल से मैंने ये चीज देखी थी। मैं आपको बताता हूँ, इंडियन मार्केट क्लास क्लास भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्लास नहीं करेंगे अपन, ठीक है। बाकी इस चीज को आप देखना एक बार बहुत अच्छे तरीके से। आप वीकली का चार्ट ओपन कर लेना, निफ्टी या बैंक निफ्टी का। निफ्टी का चार्ट ओपन कर लो या बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेना आप, ठीक है। और उसमें क्या देखना है आपको? उसमें देखना है आपको कुछ इस तरीके का सेटअप। लंबे ट्रेड मिलते हैं, हर दिन ट्रेड नहीं मिलेंगे, फिर बता दूं मैं आपको। लंबे ट्रेड मिलेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा, 1 या 2 रुपए का टारगेट होंगे, 150 रुपए, 200 रुपए, अगर कोई ऑप्शन करता है तो। क्या देखना है उसमें? आप थ्री कैंडल सेटअप देखो। थ्री कैंडल सेटअप क्या है? जैसे ये कैंडल दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये वाली, ये 3 कैंडलों का सेटअप है। हालांकि मेरे को बताना नहीं चाहिए, ये डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूं क्योंकि मेरे सामने एक चार्ट खुला हुआ था तो मैंने बता दिया इसलिए। यहाँ पे देखो इन फॉरेक्स में इसको तीनों। बोलते हैं टर्टल बॉडी सूप। भाई बीच क्लास में ना, बीच क्लास में आवाज नहीं आनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। ये थ्री कैंडल सेटअप बोलते हैं इसको। थ्री कैंडल सेटअप में क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कैंडल हमारी, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। इस थर्ड कैंडल पे हमें ट्रेड लेना होता है। ये जो थर्ड कैंडल है ना, ये वाली, इस कैंडल पे हमें ट्रेड लेना होता है। तो देखनी तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कैंडल है। देखनी आपको 2 ही कैंडल है, और वो 2 कैंडल कौन सी है? एक तो ये वाली और एक ये वाली। कंडीशन क्या है उसको देखने के लिए? कंडीशन आपकी ये है कि जिसको तुम आईसीटी में कहते हो लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप बोलते हो, इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होना चाहिए? फर्स्ट कैंडल को क्या करे? ये ऊपर जाए, स्वीप करे और क्लोजिंग इसके नीचे दे। क्लोजिंग कहां दे? क्लोजिंग देगा इस कैंडल के नीचे, जो इसका हाई है उस कैंडल के नीचे। और इसको इस तरीके से इसके ऊपर एक लाइन लगा दो। तो जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना, नेक्स्ट कैंडल, यहां पर जब भी मार्केट आएगा एक बहुत तगड़ा, अगर ऊपर की तरफ है तो सेलिंग रिएक्शन और नीचे की तरफ है तो बाइंग रिएक्शन, बहुत तगड़ा, हर टाइम फ्रेम में काम करता है ये। पिन पॉइंट एंट्री बोलता हूं मैं इसको, पिन पॉइंट एंट्री। इसको मैं बोलता हूं पिन पॉइंट एंट्री। 1 1 रुपए के एसएल पे 2 2 सौ के टारगेट मिलते हैं, 5 5 सौ रुपए के टारगेट मिलते हैं। बहुत बैक टेस्ट किया है मैंने इसको, इतना बैक टेस्ट किया है, इतना बैक टेस्ट किया है, लगभग लगभग 4 4 5 5 साल का डाटा मैंने बैक टेस्ट किया है इसका। आप कभी भी ट्राई करके देख लेना इसको, किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्राई करके देख लेना। बड़े टाइम फ्रेम पे करोगे ज्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। यहां पे आया, यहां पे आने के बाद देखो ये रिएक्शन देखो कितना कितना भयंकर है। इस रिएक्शन को देखो कितना भयंकर है। बहुत सारी आपको, आप बैक टेस्ट करो, आपको दिख जाएंगे ऐसे एग्जांपल, दुनिया भर के ऐसे एग्जांपल दिख जाएंगे आपको।
लुक एट दिस रिएक्शन। ये देखो, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखो, इस लाइन के ऊपर का स्टॉप लॉस, और जब भी ये इस लाइन को क्रॉस करे यहीं पे एंट्री ले लो। और हर एक कैंडल में दिख जाएगा आपको। स्टॉप लॉस ज्यादा लगेंगे बता देता हूं, लेकिन जो एक ही टारगेट होगा, एक ही स्टॉप, एक ही जो टारगेट आपका आएगा वो इतना बड़ा आएगा कि आपकी पूरे के पूरे 10-12 स्टॉप लॉसों की पूर्ति कर जाएगा वो। कहीं से कहीं तक भी आप कितना ही बैक टेस्ट कर लो, कितना ही डाटा बैक टेस्ट कर लो, इसका बहुत अच्छे रिजल्ट है, इसके जबरदस्त रिजल्ट होते हैं। खैर छोड़ो, कोई नहीं, कभी अपन डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में। ये सामने था एग्जाम्पल, इसलिए बता दिया। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है बिड एंड आस्क डाटा। तो देखो भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है बिड एंड आस्क डाटा। बिड एंड आस्क डाटा में मैंने कल भी आपको बताया था, आपके पास क्या होगी, आपके पास ऐसे एक प्रोफाइल होगी जिसमें इधर की तरफ होंगी बाइंग और इधर होगा आपका सेल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपके कितने ऑर्डर्स पंच इन हुए हैं। कितना बड़ा ऑर्डर पंच हुआ है ये नहीं बताएगा, ये क्या बताएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बताएगा कि कितने ऑर्डर्स पंच हुए हैं। ठीक है, ये नहीं बताएगा कि कितने ऑर्डर्स पंच हुए, सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा। तो मान चलो यहां पर किसी ने एक लॉट डाला, सपोज दैट गोल्ड में एक लॉट भी डाला है, तो वो भी एक ही ऑर्डर है आपका। और अगर किसी ने यहाँ पे सपोज दैट मैं बात करता हूं, किसी ने 0.01 का भी लॉट डाला, ठीक है, तो भी कितना ऑर्डर काउंट किया जाएगा, वो एक। तो एक और एक मिलके कितने हो गए टोटल, अगर हम बात करें तो टोटल हो जाता है आपके 2 ऑर्डर। टोटल कितने ऑर्डर हो जाते हैं आपके, 2 ऑर्डर। तो इस तरीके से ये बाइंग का दिखाएगा आपको, और ऐसा ही आपका सेलिंग का। क्वांटिटी कभी भी नहीं बताता है, याद रखना इस चीज को, क्वांटिटी को कभी नहीं बताएगा। तो कैसे दिखता है, कैसे नहीं दिखता, मैंने आपको कल भी बताया था। अगर आप फ्री वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, फ्री वाला वर्जन यूज करते हैं, तो उसके अंदर आपका 80% डाटा है जो फेक है, गलत डाटा है। उस 80% को आपको सही डाटा में कैसे यूज करना है, उसके लिए हम टैक्टिक्स लगाते हैं, उसके लिए हमने कुछ सेटिंग्स कर रखी हैं, उसके लिए हमने कुछ हमारे अलग कॉन्सेप्ट बना रखे हैं। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताता हूं, देखो। तो यहां पर ये हमारे पास एक गोल्ड का चार्ट है, और इस गोल्ड के चार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मैं सब कुछ एक बार डिलीट कर देता हूं। ठीक है, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है यहाँ पे। इस गोल्ड के चार्ट की अगर हम बात करें, तो हम बात करते हैं कल वाली, मतलब इस वीक की बात करते हैं, इस वीक से ही स्टार्ट करते हैं, फिर हम बैक टेस्टिंग करते करते पीछे जाएंगे आराम से। इस ओनली ऑन इस वीक की बात करते हैं पहले। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको बिड एंड आस्क डाटा चाहिए और फ्री वर्जन में चाहिए, तो फ्री वर्जन में हम ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हैं। और ट्रेडिंग व्यू में अगर मैं बात करूं, तो ट्रेडिंग व्यू में हम यहाँ पे यूज करते हैं किसका, मैंने आपको कल भी बताया था, जिसका भी किसी के बैकग्राउंड में आवाज ना हो, वो अपना इंटरेक्शन के लिए माइक ऑन कर सकता है भाई, जिसके भी बैकग्राउंड में आवाज ना हो। किसी भी पर्सन के बैकग्राउंड में अगर आवाज ना हो, वो इंटरेक्शन के लिए अपना माइक ऑन कर सकता है। कोई कर रहा है नहीं कर रहा भाई, करना तो पड़ेगा, एक दो को तो करना पड़ेगा भाई, एक या दो पर्सनों को तो करना पड़ेगा। ब्रदर ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल की यूज करेंगे। हाँ जी, ठीक है। क्या यूज करेंगे हम हम्म। यूज करते हैं फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल।
फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल की अगर हम बात करें, ये कहां से निकलता है? ट्रेडिंग व्यू में एक एक आपका ऑप्शन है, वहां से आप अगर थोड़ी बहुत भी ट्रेडिंग आपको आती है तो आप इजी वे में निकाल लोगे उसको। ठीक है, कहां से निकलता है मैं आपको बता देता हूं। जब आप यहां पे जाओगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन पे जाओगे आप, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन में आप यहां पे देखो, आपको दिख जाएगा ये फिक्स रेंज वॉल्यूम। ये वाला जो है सेकंड वाला ऑप्शन है, फिक्स रेंज वॉल्यूम। तो इसको आप ऑन कर लोगे। इसकी सेटिंग्स का वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, वहां से आप देख लेना कि इसकी सेटिंग्स कैसे करनी है। तो ये बिड एंड आस्क डाटा जो हम निकालते हैं इसमें, इसको कैसे निकालता है? इसको निकालना है हमें इस तरीके से। आप दिन का भी निकाल सकते हो, आप एक सेशन का भी निकाल सकते हो, आप यहाँ पे पूरे के पूरे वीक का निकाल सकते हो, पूरे के पूरे मंथ का निकाल सकते हो। डिपेंड करता है आप किस में देखना चाहते हो। तो मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा वीक की। जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा ये वीक चालू हुआ था, ये पिछला वीक यहाँ से लेके, और हमने कल जो ट्रेड किया था, हम कल यहाँ तक ट्रेड कर रहे थे, तो मैं यहीं तक आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये कुछ इस तरीके से आप जब इसको लगाओगे तो ये डाटा निकल के आता है। फिर बता दूं आपको, ये जो डाटा है ये 80% डाटा नकली है। 80% जो डाटा है ये आपका सही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इसको 20% डाटा के साथ मिक्सअप करके आप बहुत अच्छे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं इस चीज के बारे में। तो यहां पर देखो आप, यहां पर जब आप देखते हो मार्केट कहां है, मार्केट यहां पर नीचे की तरफ है। आपको डाटा दिख रहा है सबको? ऐसा तो नहीं है नंबर शो नहीं हो रहे? हाँ जी, दिख रहा है। ठीक है, ओके। सो देखो यहाँ पे, यहां पर अगर हम बात करें, यहां पे देखो, यहां से लेके इस वीक से लेके और इस वीक तक ये हमारा डाटा है। इस डाटा में क्या है, इस टोटल डाटा में अगर आप यहाँ पे देखोगे, टोटल में अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पर इस वीक के अंदर कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है? इस वीक के अंदर हुआ है 1.75 मिलियन बाइंग है। 1.74 मिलियन आपकी क्या है, बाइंग है। मतलब 1.74 कॉन्ट्रैक्ट आपके बाइंग ऑर्डर में लगे हैं। अब उसमें हो सकता है एक बार में किसी ने 10 लॉट लगा दिए हों, किसी ने 20 भी लगाए होंगे, वो डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे। ठीक है, और यहां पर ये कौन सा है, ये है सेलिंग का 1.86 मिलियन टोटल, जो वीक के अंदर हमारी बाइंग हुई है। मतलब अगर मैं बात करूं, इसको हम जोड़ दें, जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर सारे नंबर्स को अगर आप जोड़ दोगे तो आपका ये निकल के आता है नीचे की तरफ। हमें कैसे ट्रेड करना है, हमें देखना है इसमें क्या, हमें देखना है हमारा एलवीएन। हमारा एलवीएन कहां है इसमें? तो आप यहां पे देखो, इस प्रोफाइल के अंदर, इस प्रोफाइल के अंदर हमने कहां तक लगाया, मैं आपको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं। मैंने इस कैंडल का यूज किया है यहां तक का। जब प्राइस यहां तक आ चुका है, तो आप देखो यहां पर एक एलवीएन है इसमें, आपको दिख रहा होगा यहां पर ये, यहां पर क्या है, एक एलवीएन, ये वाला एक एलवीएन है। जब मैं इसको मार्क करूंगा इस तरीके से, ये मैंने इस तरीके से इसको मार्क किया, ये मेरा एक एलवीएन है। और याद मैंने आपको बताया है, जब भी प्राइस है जो मार्केट के एलवीएन के नीचे होता है, प्राइस कहां होता है, मार्केट के एलवीएन के नीचे, तो वो घूम के जब भी जाता है तो एलवीएन किसकी तरह रिएक्ट करेगा, एज ए रेजिस्टेंस की तरह। यहां पे किसकी तरह रिएक्ट करेगा, ये रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा। उसके साथ अगर आपको यहां पे इंबैलेंस देखना आता है, मैं फिर बता देता हूं, आईसीटी वाला इंबैलेंस नहीं है ये, कि बड़ी कैंडल बन गई, बड़ी कैंडल का मतलब इंबैलेंस है, नहीं। यहां पे आपको प्योर डाटा के साथ देखना है। इंबैलेंस का मतलब होता है आपको उल्टा तिरछा देखना है। कैसा देखना है, तिरछा। देखो यहां पर देखो, ये आपका क्या है, इसका और इसका देखना है आपको। यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, बताओ दोनों के बीच में क्या क्या अंतर दिख रहा है आपको, मेरे को बताओ यहाँ पे दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? कम से कम 40,000 का डिफरेंस है दोनों में। वेरी गुड, कितने का डिफरेंस है? एक आपका 84 है और एक आपका यहाँ पर कितना है, 41 है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पर क्या है, इसका मतलब है कि 41 जो ऑर्डर्स हैं, मतलब 41,000 के लग रहा है पीछे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे के लग रहा है, के का मतलब 1000 होता है। 41,000 जो ऑर्डर हैं वो किसके हैं, बाइंग के हैं, और 84,000 जो ऑर्डर हैं वो सेलिंग के हैं। तो कौन हैवी है यहाँ पे, बताना भाई मेरे को एक बार। सेलर। सेलर। सबका आंसर आना चाहिए भाई इसमें तो। सेलर है भी है। दूसरी क्लास का क्वेश्चन है,
यहाँ इधर वाली साइड के बाइंग है, इधर वाली साइड का सेलिंग है। एक में यहाँ पे 41,000 है, यहाँ पर 84,000 है। कौन ज्यादा है? 84 ज्यादा है, सेलर साइड। 84 ज्यादा है, सेलिंग ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है भाई? डबल कितनी है, ज्यादा है? डबल बाइंग 40 से। हजार डबल डबल ज्यादा है। डबल। याद रखना इस हम्म। चीज को, ये नंबर बहुत काम आएगा हमें जब भी फोर्टी इम्बैलेंस। थ्री थाउजेंड वेरी गुड। जब भी हमें इम्बैलेंस देखना है, इम्बैलेंस को कम से कम डबल देखना है। अगर डबल इम्बैलेंस नहीं है तो आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, आप अंडर कॉन्फिडेंट ही रहोगे। जैसे मैं बात करता हूं, इसके बाद इस डाटा को देखो आप, नीचे वाले डाटा को। यहां पर क्या है? 41। और क्या है इधर? क्या है? 41 और कितना है? सॉरी 48 है। 53। 48 और 53, कितने का डिफरेंस है? 5,000 5000। का। 5000। मतलब मैं ये कह दूं ऑलमोस्ट बराबर है। 2 4 5 हजार से तो फर्क भी क्या पड़ने वाला है। सिमिलर ही है, पास पास। ठीक है। तो आपको जब भी इंबैलेंस देखना है, इंबैलेंस ऑलवेज आपको 2x देखना है। गॉट इट? समझ आया आपको? ओके भैया। अगर कम से कम आपको इंबैलेंस जो देखना है वो कम से कम 2 गुना तो देखना ही देखना है। उससे ज्यादा हो तो बहुत ही बढ़िया है, उससे ज्यादा हो तो क्या हो, बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ यहीं पे आप में से नोट्स कौन कौन बना रहा है भाई? आप में से ऐसा कोई पर्सन है कि जो नोट्स वगैरह बना रहा हो? हाँ जी। मेरे को अमरजीत भाई जी हैं जो सिर्फ को सिर्फ डायरी लिखते हुए दिखते हैं, मेरे को और कोई नहीं दिखता इस क्लास में। बाकी सर याद कर लेते हैं साथ साथ। आपको मैं दिखाता हूँ कुछ, कुछ दिखाता हूँ। ये ये देख रहे हो? ये मेरे इसमें से एक बुक है जो मेरी बायो की है। ठीक है, बाकी ये सब ट्रेडिंग के नोट्स हैं। ये देखो, यहाँ पे दिख जाएंगे आपको ये सारे। ठीक है, ये मैंने किताबें भर रखी है भाई, एक एक चीज को। 7 साल में मुझे यार, 7 साल कम नहीं होते भाई। 7 साल में क्या 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 है मेरे को पता है। एफर्ट्स करने पड़ेंगे ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग इतनी इजी नहीं है। आप सोच के देखो, आप क्या कर रहे हो? आप बैंक्स के साथ बैठने की कोशिश कर रहे हो, आप इंस्टीट्यूशंस के साथ बैठने की कोशिश कर रहे हो जिनके पास अरबों डॉलर हैं। और कोशिश ये कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि 5 मिनट काम कर लें और 5 मिनट में सब कुछ आ जाए। नॉट पॉसिबल। आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं कितना ही सिखा दूं आपको, फिर भी आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। यार कोई बात नहीं, अब आप बच्चे नहीं हो, आपको कहने की जरूरत नहीं है ये यार। ठीक है। दूसरी चीज याद रखना आप, दूसरी चीज क्या याद रखोगे? दूसरी चीज ये याद रखोगे, अगर कोई बड़ा नंबर है, मान के चलो अगर ये 100 के आसपास है, कहीं पे कितना है ये? 100 के आसपास है, तो आपको इंबैलेंस ठीक ठाक देखना है। लेकिन यही नंबर बड़ा है आपका, मान के चलो यहां पर कितना होता? यहां पर होता आपका 400 कॉन्ट्रैक्ट। कितने कॉन्ट्रैक्ट होते? 400 कॉन्ट्रैक्ट होते। और यहीं पर कितने होते? यहीं पे होते आपके 600 कॉन्ट्रैक्ट। क्या डबल है क्या? नहीं, डबल तो नहीं। नहीं होगा। डबल नहीं है, लेकिन अमाउंट तो बहुत बड़ा है ना 1:2। हाँ। भाई, अमाउंट तो बहुत बड़ा है ना। हाँ जी। बेशक डबल नहीं है। वहां पे हमें क्या पता लग रहा है कि यहां पर हमारा जो एरिया है, इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा हैवीली क्या है, हैवीली बायर्स और सेलर्स हैं जो एक्टिव है। कंडीशन क्या है उसके लिए? कंडीशन में फिर मैं आपको बता दूं, एलवीएन होना चाहिए। ऐसा नहीं यहीं पे ढूंढने लग गए आप, नहीं। कंडीशन क्या है? एलवीएन होना ही चाहिए। अगर एलवीएन पे वो चीजें नहीं है तो कोई कोई मतलब नहीं है उन चीजों का। एलवीएन होना शुड बी मस्ट कंपलसरी है। अच्छा, इसमें मतलब कि इसमें ये मतलब कि बताओ। जहाँ इम्बैलेंस है वहां पे एलिवेन होना भी जरूरी है। हाँ जहाँ पे वेरी गुड। इम्बैलेंस रहेगा जहां पर आप इम्बैलेंस चेक कर रहे हो, वहां पर आपका वहां पे। एलवीएन होना शुड बी मस्ट कंपलसरी है। यार इतनी जल्दी टाइम हो जाता है क्या भाई? ठीक है। जैसे अब आप यहाँ पे देखो, इसकी अगर मैं बात करूं, ये भी तो है इसके एक ऊपर, यहाँ पे ऊपर, ऊपर की तरफ। आप यहाँ पे देखो, दो बड़े बड़े नॉट्स हैं, आपको दो बड़े बड़े नॉट्स दिख रहे हैं ना। इन दोनों बड़े नॉट्स के बीच में, और यहां पर भी एक बड़ा नॉट्स है, और यहां पर क्या है? यहां पर एक छोटा नॉड है, मतलब ये भी एक एलवीएन ही है। और आप यहाँ पे देखो कितना है,
यहाँ पे कितना है 61 और इधर कितना है भाई 146। डबल से भी ज्यादा है। डबल से भी ज्यादा है। मार्क दिस जोन, इस जोन को हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे यहां से लेके और कहां तक, इस नोड के ऊपर तक। और आप यहां से देखो जो कल का मार्केट है, स्कैल्पिंग में ये जबरदस्त चीजें का कोई अगर स्कैल्पर है ना, सुपर काम करती है। ठीक है, यहां से लेके यही मार्केट गया, यहां पे गया मार्केट और 200 पिप्स दिए आपको पूरे के पूरे। भाई मैं झूठ बोल सकता हूं, डाटा तो झूठ नहीं बोलेगा आपको, मार्केट तो झूठ नहीं बोलेगा। अब अगर कोई इसमें ऑर्डर ब्लॉक करता हो, डिमांड सप्लाई करता हो, कुछ भी करता हो, वो कहेगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, इसने बॉस किया है, चॉक स्टॉप किया है। भाई हमारे पास एडिशनल चीजें, हमें पता है यहाँ पे क्या है, 1,46,000 कॉन्ट्रैक्ट है जो किसके हैं, सेलिंग के, और सिर्फ 61,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं जो किसके हैं, बाइंग के हैं। इट्स मीन किसका एरिया है वो, सेलर का एरिया, सेलर। तो सेलर के एरिया में सेल करेंगे या बाइंग करेंगे। अरे यार, सेल करेंगे। दूसरी कंफर्मेशन आपके पास क्या हो गई कि आप जिस भी स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, आप डिमांड सप्लाई का यूज करते हैं तो सप्लाई भी है ऊपर। देखो यहां पे सप्लाई से हम्म। छूते ही गिरा है ये देखो यहां से। दूसरी चीज, अगर आप आईसीटी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक है यहां पे। चौथी चीज, कोई अगर लिक्विडिटी को यूज करता है जो कि लिक्विडिटी होती नहीं है, ये रहा देखो इसके ऊपर की लिक्विडिटी ली है इसने। मार्केट मार्केट कभी भी फिक्स स्ट्रक्चर पे नहीं चलता, मैं आपको बता दूं। मार्केट को 1,000 बंदे मिलके नहीं हिला सकते, मार्केट को एक बंदा मिलके हिला सकता है सिर्फ और सिर्फ। डिपेंड करता है उसके पास क्वांटिटी क्या है। 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोगों के पास क्या है, सबके पास सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए हैं, तो कितना हो गया, सीधी सी बात है आपका जितना भी अमाउंट होगा वो अमाउंट हो गया। लेकिन एक बंदा अरबों डॉलर लेके बैठा है, तो आप 1 लाख बंदों की कोई वैल्यू नहीं है उस एक अरब डॉलर के आगे। ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ बाइंग और सेलिंग का ही गेम है। आपको सिर्फ और सिर्फ पता करना है कहां पे सेलर्स एक्टिव होंगे और कहां पर बायर्स एक्टिव होंगे। और जब हम इसके साथ मिक्सअप करेंगे हमारा बिग ट्रेड डाटा, हमारा लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, हमारा क्या नाम है, वॉल्यूम प्रोफाइल, हम यहाँ पे ठीक है। सारी चीजों को मिक्सअप करके एक साथ लगाएंगे और 20 लोग आप मेरे साथ बैठोगे और जब ये कहोगे कि रवि भाई आपसे ये चीज छूट गई है, तो भाई जब अगर यहां से इसको जाना होगा ना, ऊपर निकलना होगा, तो ये हमारे स्टॉप लॉस लेके नहीं जाएगा, फिर ये उस बैंक्स के भी स्टॉप लॉस लेके जाएगा, किसके, जिसने यहाँ पे 1,000 करोड़ लगाए। हमारे एक 0.1 की क्वांटिटी से कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। अगर इसको निकलना ही है यहाँ से, तो फिर ये जिसने जो बड़ा ट्रेडर है, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उनका भी ये सब कुछ लेके जाएगा। और जब उनका लेके जाएगा तो हमारी कोई औकात नहीं है कि हम मार्केट को ब्लेम कर सकें कि यार मेरा एसएल ले गया ये। समझे बात को, कुछ समझ आ रहा है भाई। जहां अगर पर एक ही लेग में बहुत सारे इम्बैलेंसेस और एलवीएन बने यस तो, सर, आ रहा है सर। एक ही लेग में बहुत सारे इम्बैलेंसेस और एलवीएन बने तो क्या करेंगे? हाँ ब्रोदर, मैंने आपको बताया है ना, आपके जो भी एफ एन क्यूज हैं ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ओके एक ओके। भी चीज मैं नहीं ओके छोड़ने ओके वाला। ओके। क्योंकि अगर ठीक है, मैं मैंने नोट कर लेता हूँ। एक भी चीज मैंने छोड़ी, एक भी चीज छोड़ी, आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ाएगी, आप यहाँ पे तीसरे दिन नहीं रुकने वाले यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे। मैं अलग कुछ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आज, तभी हो आप मेरे साथ, वरना आज से 12 दिन पहले हम एक दूसरे को शायद सपने में भी नहीं जानते थे। जो भी आपका एफएनक्यू का सेशन होगा, ये एक बार बैच रिपीट नहीं होगा, आपको कम से कम 3-4 बार बैच को रिपीट करना पड़ेगा। हम आगे की क्लासेस करेंगे ना यार, अभी जब नेक्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे हम, तो उसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको ही संभालना है ये सारी चीजें। मैं तो दिन में बिजी रहता हूं, तो आप में से ही किसी ना किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, भाई दिन में संभालो। सो आई थिंक आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। तो इस तरीके से हमें बिड एंड आस्क डाटा को, इसको बोलते हैं बिड बिड एंड आस्क डाटा। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे, ये हमारा एक एलवीएन यहां पर है, एक एलवीएन कहां है, यहां पर दिख रहा है ये एलवीएन आपको।
ये एलवीएन आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? हाँ जी दिख रहा है। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर बहुत कम है। 40 है, यहाँ पे कितना है 40 और यहाँ पर कितना है 61 है। इतना डबल इम्बैलेंस नहीं है? 21 डबल नहीं है ना? नहीं 1.5 है। ठीक है, 1.5 के समथिंग है। तो इस पे क्या रहना है, इस पे अंडर कॉन्फिडेंट रहना है, उतनी हैवी क्वांटिटी नहीं लेनी है। यहां पर आपको बाइंग अप्स ऑप्शन भी देखना होगा। अगर मार्केट यहां से ट्रेवल करके जाएगा तो बाइंग अप्स ऑप्शन देखो, आपको देखनी है कि आपका वॉल्यूम प्रोफाइल क्या कह रहा है, आपका टीपीओ क्या कह रहा है। अगर सब चीजें मैच कर रही हैं तो इस पे भी यहाँ पे एंट्री लेके बैठ जाओ यार, किसने मना किया है? एक बार इसकी सेटिंग दिखा दीजिए, क्योंकि मेरे में नंबर नहीं शो हो रहा है। ब्रदर इसके लिए आपको मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है, थोड़ा सा पेन ले लो मैं यार। वहाँ मैं वहीं से देख के सेटिंग किया, बट मेरे में नंबर शो नहीं कर रहा है। नंबर फिर भी शो नहीं कर रहा? नहीं, ट्रेडिंग व्यू ऐप है, पीसी में है। आपको एक चीज और बता दूं मैं, ठीक है, ये जो नंबर है ना, ये उन्हीं में शो करेगा जिनका अकाउंट 3 साल पुराना है ट्रेडिंग व्यू का। ओके ओके ओके। ठीक ठीक, हाँ है। सो। भाई मैं कह रहा हूं अच्छी चीजें फ्री में नहीं मिलती हैं। आप आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन डाटा इन चीजों के लिए थोड़ा सा पे करना पड़ेगा भाई। और पे भी नहीं करोगे तो फिर मैं एक दिन जिस चीज की भी प्रॉब्लम है उसको हम 1 बाय 1 सेशन करेंगे। मैं सारी सेटिंग्स करा दूंगा, टेंशन मत लो आप। मेरे पास सारे जुगाड़ हैं, जुगाड़ी आदमी है अपन, जुगाड़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। ये क्लियर हुआ भाई यहाँ पे बिलियन आस्क डाटा का? क्लियर है सर। कोई बात नहीं, विष्णु जी कह रहे हैं दिख जाएगा, अलग ऑप्शन होता है, कोई बात नहीं। विष्णु से एक वीडियो रिकॉर्ड करवा लेंगे, ठीक है, वो डाल देंगे यूट्यूब पे, कोई नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए आई थिंक आपका। अब देखो इसके साथ कितने अच्छे रिजल्ट हैं। इसके साथ जब आप रिजल्ट्स को देखोगे तो रिजल्ट कितने अच्छे हैं, आप देखो यहाँ पे। देखो यहाँ पे, जब ये मार्केट गिरा था यहाँ पर, ये मार्केट यहां से इस तरीके से गिरा था, तो मैं इसको थोड़ा और आपको दिखा देता हूं। 15 मिनट का चार्ट है, ज्यादा चार्ट नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस वॉल्यूम प्रोफाइल को यहां तक लगा रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। किसकी? मैं उस पूरे वीक की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि मैंने इस मार्केट को कहां तक गिरते हुए देखा है। मैंने गिरते हुए देखा है इस मार्केट को यहां तक, इस कैंडल तक। अबे कहां गया? मैंने इस मार्केट को गिरते हुए देखा यहां पे इस कैंडल तक। अब तो ठीक है, यहां तक इस कैंडल तक गिरते हुए देखा, ये नीचे वाली कैंडल। ओके, लेट्स डू आवर बेस्ट। देखो भाई, डाटा दिख रहा है कुछ? डाटा दिख रहा है नहीं दिख रहा? क्या दिख रहा है इसके अंदर? इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको? 22, 22 और 74, कितने का इम्बैलेंस है? डबल का 3 है, गुना डबल। है सर। ट्रिपल से ज्यादा। 20 20 चौके 80, लगभग लगभग 3 गुना। ट्रिपल से ज्यादा है। 3 गुना हो गया ना? ज्यादा है। 3 गुना हो गया। मैं क्या करूंगा, आप रिफाइन कर सकते हो छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जाके। मैं इसको एडजस्ट करूंगा यहां से लेके और यहां तक, और इसको मैं एडजस्ट करूंगा यहां से लेके और यहां तक।